नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 4 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, चुनाव में प्रयुक्त आदर्श आचार संहिता कब से प्रभावित होता है? तो आपका हो जाएगा निर्वाचन की अधिसूचना से। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जेनेटिक चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आपको हो जाएगा हनुमान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। हाल ही में खोजा गया यूरेनियम का नया समस्थानिक कौन सा है? तो आपका हो जाएगा यूरेनियम 241। हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया है? तो आपका हो जाएगा नेपाल। सही जवाब। विभिन्न खेल आयोजनाओं के बारे में सही सुमेलित नहीं है। विश्व कप ऑस्ट्रेलिया। शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में निम्न में से कौन से भारतीय ग्रैंड मास्टर शीर्ष पर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डी गुकेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 1 मई 2024 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो आपका हो जाएगा यानी कि पहला जो है महाराष्ट्र और गुजरात का 61वां स्थापना दिवस। यह आपका गलत हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यह भी आपका गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस आपका 3 हो जाएगा। सतकथन यानी कि केवल तीसरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय। अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको हो जाएगा लक्षद्वीप समूह। 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका पहला है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे, यह आपका सही हो जाएगा। श्री ऋतिक रंजन पांडे आयोग के सचिव बने, यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा, यह आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 1 और 2 सही जवाब। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि मार्क रूटे। निम्न में से किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को समाप्त कर दिया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांडीबास की लड़ाई। निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए ब्याहगत के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? तो आपका पंजाब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। किस वायसराय ने रोलेट एक्ट को निरस्त किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। सू नहर निम्नलिखित में से किन झीलों को जोड़ता है? तो आपका हो जाएगा सुपीरियर को ह्यूरोज से। खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा नागपुर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क असम। निम्न में से किस काव्य रचना में अर्जुन और भगवान शिव के बीच लड़ाई का वर्णन है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत की स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा एच.के. कृपलानी। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को अदालत में दुर्भावनापूर्ण के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यह संशोधन
किस निर्णय के कारण किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिनर्वा मिल केस 1980। इमिसला दर्रा किस राज्य या संघ राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा लद्दाख सही जवाब। निम्न में से किस राज्य को ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आपका पंजाब हो जाएगा सही जवाब। वह उत्पादक जिसकी कीमत बढ़ने पर लोग उसकी उपयोग अधिक करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब निम्न स्तरीय वस्तु। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आपका 22 भाषा हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। बिहार के उत्तर पश्चिम की शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य मायोसीन काल में। भारत में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। पंपास कहाँ पाए जाने वाला घास के मैदान का स्थानीय नाम है? तो यह अर्जेंटीना का हो जाएगा। बिहार के उत्तर पश्चिम भूमि के शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य मायोसीन काल में। निम्न में से कौन सा भारत के परमाणु संयंत्र के युग्म का सही मिलान है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब काकरापारा गुजरात। किस व्यक्तित्व की समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में जाना जाता है? तो यह लाल बहादुर शास्त्री। किस वर्ष में पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में गया था? तो यह 1961 में। महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में कहाँ किया जा रहा? तो आपका हो जाएगा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त किया गया था। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांतकृतान किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो आपका छपरा। आलमगीरनामा पुस्तक के लेखक हैं? तो आपको हो जाएगा मोहम्मद काजिम। निम्न में से कौन सा जल डमरू मेक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है? तो आपका हो जाएगा युकाटन जल संधि। ट्यूबडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो आपको हो जाएगा टेबल टेनिस। निम्नलिखित में से किसका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि का कार्यकाल था? तो आपको हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑप्शन नंबर डी। कौन सी सिंधु नदी में बाई ओर से मिलती है? यानी कौन सी नदी सिंधु में बाईं ओर से मिलती है? तब का हो जाएगा जास्कर। किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसी उपनामों के माध्यम से उजागर किया था? तब हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह रामेसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिमी घाट सही जवाब। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा कर्नाटक सही जवाब। काली क्रांति संबंधित है तो यह कच्चा तेल
उत्पादन से। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका हो जाएगा पीसी महालोनोबिस। किस अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत जीआई चिन्ह प्रदान किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से कथनों पर विचार करें, यानी कि सही कथन का चयन करना है। तो आपका केवल तीसरा जो हो जाएगा, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दारा शिकोह किसका अनुयायी बन गया था? तो जो दारा शिकोह जो बन गया था, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कादरी सिलसिले। उज्जैन प्रतीक किसके सिक्के की एक समान विशेषता थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सातवाहन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह था? तो आपका हो जाएगा यानी कि बेरी गाजा भी हो जाएगा और मोजी रिज भी हो जाएगा और ताम्र लिपि हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। निकोलो डी कोंटी ने किस भाषा को पूर्व का इलातवी कहा था? तो आपका तेलुगु। कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 49। विदेशी भाषा की श्रेणी में किस पहली भारतीय फिल्म का ऑस्कर के लिए नामित हुआ? तो आपका मदर इंडिया। संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट का उल्लेख है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुटुडवरी साई। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। स्वीट शेयर का विषय में सत्य है, तो आपका हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि यह कंपनी कर्मचारियों को रियासती मूल्य में दिया जाता है। इसका लॉक इन पीरियड 3 वर्ष होता है। स्टॉक मार्केट है, तो जो स्टॉक मार्केट ये हो जाएगा यह द्वितीयक पूंजी बाजार। हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर स्थापित किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यानी कि आरबीआई। साख संकुचन में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पादन होती है। उत्पत्ति ह्रास नियम के तीसरी अवस्था में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुल उत्पादन कम होने लगता है। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो आपका 20 जुलाई 1937। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीपनारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व या कलाकार है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौशल्या देवी, सिया देवी और शशिकाल देवी। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 59.8%। विलायक अली के भाई हैं, विलायक अली के जो भाई हो जाएंगे आपका यानी कि इनायल अली और तमिल अली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? तो जो मित्र राष्ट्र में जो हो जाएंगे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई? तो आपका 1773 में।
फरवरी क्रांति के दौरान कौन सा नारा दिया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रोटी और शांति। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो जो भारत में जो लॉन्च किया गया था आपका 1 अप्रैल 1973 को। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो ग्रीन हाउस गैस नहीं हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। रसोई में उत्पन्न होने वाला अजैव निम्न करणीय पदार्थ की पहचान कीजिए। तो आपका दूध की थैली। नेक्स्ट पे देखेंगे, MS वर्ड में अशुद्ध शब्द को डॉट रंग से रेखांकित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लाल से। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेज है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। कैश मेमोरी के आकार की अनुमानित सीमा क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किलोबाइट मेगाबाइट। बांग्ला त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेघालय। सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो आपका हो जाएगा महाबलीपुरम। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो आपको हो जाएगा कुचिपुड़ी। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे? तो आपका हरिदास। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अहमद अली खान ने निपुणता हासिल की? तो आपको हो जाएगा सरोद। पास्कल इकाई है। तो पास्कल इकाई जो हो जाएगा दाब का। वस्तु की मात्रा बदलने पर वो परिवर्तित रहेगा आपका घनत्व। एक भू उपग्रह अपने अक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्य द्वारा उपग्रहों पर लगाए वाले गुरुत्वाकर्षण से। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेसर बीमा। टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी से आगे प्राप्त नहीं होता, यह कारण है। तो आपका कारण जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पृथ्वी की वक्रता से। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कवालूर। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परिमाणी ध्रुव। शीत प्रकोष्ठ को फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शोषण दर का ह्रास। अनुकारित आदिम भूमि पारिस्थितिकियों में निम्नलिखित में से प्रभुदल का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्रेट, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित को मिलान कीजिए, यानी कि मिलान करना है। एक तरफ आपका प्रक्रिया दिया हुआ, दूसरी तरफ आपका परिवर्तन दिया हुआ है। तो आपका वाष्पन का जो परिवर्तन हो जाएगा यह आपका द्रव से गैस में, और ऊर्ध्वपातन का जो हो जाएगा यह आपका ठोस से गैस में, और हिमीकरण का जो संबंध हो जाएगा यह आपका ठोस से ठोस में, और पिघलना का जो हो जाएगा यह आपका ठोस से द्रव में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब सोडियम थायोसल्फेट का।
निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अल्फा कण। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीनॉन। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजन होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनाफेज। निम्न में से कौन एक पशु उत्तक नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। BCG का टीका किस रोग से बचाता है? का क्षय रोग हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्या बनाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुर्दे के द्वारा। विटामिन्स क्या होते हैं? तो आपका कार्बनिक यौगिक। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। एड्स का विषाणु शरीर में डॉट को नष्ट कर देता है? तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब।